नमस्कार दोस्तों, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। अंबाला के चुनावों का पारा और ज़्यादा चढ़ गया है। देर रात बीजेपी ने अपने मेयर पद के साथ साथ प्रत्याशियों की जो सूची जारी की है, उसके बाद अंबाला की सियासत कुछ हद तक और ज़्यादा हलचल में आई थी। लेकिन आज सुबह अंबाला की सियासत और ज़्यादा गर्मा गई है, क्योंकि जिस घड़ी का अंबाला के सभी सियासी दलों को इंतज़ार था, वो इंतज़ार ख़त्म हो गया है। बता दें कि अंबाला में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने अपनी जन चेतना पार्टी से अपनी धर्मपत्नी शक्ति रानी शर्मा को मेयर का दावेदार घोषित कर दिया है, जिसके बाद अंबाला के सभी सियासी दलों का जो जोड़ तोड़ के गणित था, वो कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ भी नजर आ सकता है। अंबाला की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी की तरफ से जो प्रदेश प्रवक्ता हैं संजय शर्मा, उनकी धर्मपत्नी को बीजेपी ने मेयर पद के लिए दावेदार घोषित किया है। विनोद शर्मा ने अपनी धर्मपत्नी को मैदान में उतारा है। और अगर वहीं बात निर्मल सिंह की पार्टी की जाए तो जो पार्षद हैं दिलीप चावला बिट्टू, उनकी धर्मपत्नी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। और अगर कांग्रेस की मैं बात करूं तो कांग्रेस से मीना अग्रवाल जो हैं वो अंबाला से मेयर पद की दौड़ में शामिल हो चुकी हैं। ऐसे में पंडित विनोद शर्मा ने इन सभी पार्टियों के बाद अब अपनी धर्मपत्नी शक्ति रानी शर्मा को अंबाला में मेयर पद का कैंडिडेट घोषित कर दिया है, जिसके बाद सियासत जो है वो और ज़्यादा गर्मा गई है। पंडित विनोद शर्मा ने आज प्रेस वार्ता कर इसका ऐलान किया और इस मौके पर उन्होंने अंबाला से जुड़े हुए, चाहे वो आईएमटी का मुद्दा हो, सफाई का मुद्दा हो, नगर निगम से के भ्रष्टाचार का मुद्दा है, उन सभी को उठाया और कहा कि अंबाला में जिस तरह से उन्होंने पहले विकास किया था, उसी तरह आने वाले समय में विकास किए जाएंगे। वहीं जो कैंडिडेट विनोद शर्मा की तरफ से रह गए हैं, उनकी सूची भी बताया जा रहा है कि आज देर शाम तक घोषित की जा सकती है। क्या कुछ कहना है पंडित विनोद शर्मा का, एक बार आपको सुनवाते हैं। काफी समय जो आप इंतजार कर रहे थे घोषणा का, हरियाणा जन चेतना पार्टी जी ने अपने साथियों के साथ मशवरा करके मीटिंग में ये फैसला किया है कि शक्ति रानी शर्मा को अंबाला से मेयर के पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए घोषित किया है। परसों नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। इसके साथ ही जो बची हुई 5 सीटें हैं, उनका भी फैसला शाम तक होगा। कल सुबह आपको प्रेस नोट में मिल जाएगा। अब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सबने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। मैं सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भले ही वो कारपोरेशन के चेयरमैन के, मेयर के उम्मीदवार हों, या फिर हर वार्ड से, वो चाहे इंडिपेंडेंट हों, किसी पार्टी से संबंधित हों, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। चुनाव है, कोई लड़ाई का मैदान नहीं है। चुनाव में हम अपने राजनीतिक दृष्टिकोण को रखेंगे, अपने असूल की लड़ाई लड़ेंगे, अंबाला शहर के निवासियों के हकों की लड़ाई लड़ेंगे। एक अच्छा, स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने के लिए जो प्रयास जरूरी है, उनका प्रयास करेंगे। हजारों करोड़ रुपया जनता का पैसा अगर कारपोरेशन में आएगा तो उसका फायदा 3 रूप में इस शहर के लोगों को होना चाहिए। कम से कम 2000 नौकरियां अगले 5 वर्ष में कारपोरेशन के जरिए बनाई जा सकती हैं, दी जा सकती हैं और दी जाएंगी। बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिल सकता है। जहां तक सफाई का प्रबंध का सवाल है, पूरे शहर में जितने भी आज तक पार्क बने हैं, 2014 तक बनते भी गए और रख रखाव भी अच्छा रहा। उसके आगे के 6 वर्षों में ना तो पार्क बने, ना उनका रख रखाव। बहुत सारी 2-4 जगह पे मैंने दीवारें बनी देखी।
आईएमटी के मुद्दे को लेकर पंडित विनोद शर्मा का कईयों ने साथ दिया था, तो कई नेताओं ने उनका साथ छोड़ा भी था। ऐसे में क्या अब विनोद शर्मा उन नेताओं को मनाते हुए नजर आएंगे, ये सवाल भी मीडिया ने विनोद शर्मा से पूछा, जिसके जवाब में विनोद शर्मा ने कहा कि वो सभी के लिए खुले हैं, उनकी पार्टी सभी के लिए खुली है, सभी से संपर्क है, सभी के साथ मिलकर चला जाएगा। ऐसे में अगर कोई आना चाहता है तो किसी के लिए भी पार्टी के दरवाजे बंद नहीं हैं। लेकिन जब बात जोड़ तोड़ की आई, अंबाला की राजनीति के गणित की आई, तो विनोद शर्मा कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि हल्के लहजे में अपनी बात इसको टालते हुए नजर आए और उन्होंने कहा है कि जोड़ों के दर्द की दवा वो नहीं देते। तो कहीं ना कहीं जो जोड़ तोड़ अंबाला की सियासत में शुरू हुआ है, उसको लेकर भी विनोद शर्मा तंज कसते हुए नजर आए और उन्होंने कहा है कि अगर कहीं से कोई टूटता है तो वहाँ नुकसान भी होता है और अगर कोई कहीं जुड़ता है तो वहाँ उसका फ़ायदा भी होता है। लेकिन देखने वाली बात यही रहेगी कि क्या विनोद शर्मा इस जोड़ तोड़ का फ़ायदा आने वाले वक्त में उठा पाते हैं। जोड़ तोड़ की सियासत को लेकर और रूठों को मनाने की सियासत को लेकर शर्मा ने क्या कहा, वो भी एक बार आपको सुनवाते हैं। एक बार फिर जो है वो आप मैदान में हैं। इस बार क्या रणनीति रहेगी, कैसे जो एक लंबा गैप पड़ गया उसे किस तरीके से पूरा करेंगे? कोई गैप नहीं, मेरा संपर्क हमेशा रहा है, कभी कोई गैप नहीं आया। कोई चुनाव ना लड़ना किसी वक्त पे कारण हो सकता है, लेकिन वो जनता के साथ क्या है, नजदीक है उनके साथ। पिछले चुनाव में जो कार्यकर्ता आपके साथ थे, जो नेता आज आपके साथ थे, वो आज नहीं है, उनको मनाने की कोशिश करेंगे जो चले गए? मैं समझता हूँ कि सभी मेरे साथ हैं। तो महज एक आध आदमी की बात हो तो ठीक है, लेकिन जितने मेरे कार्यकर्ता थे उनमें से ज़्यादातर मेरे साथ हैं। जो कार्यकर्ता नहीं थे वो चले गए होंगे तो उनको क्या मनाया जाए। आईएमटी के मुद्दे को लेकर पिछले विधानसभा चुनाव में आपने इशारा किया कि जो आईएमटी की बात करेगा हम उसके साथ हैं। आपके बहुत से कार्यकर्ता उस समय भाजपा जो है वो ज्वाइन कर गए। अब आईएमटी का मुद्दा जो है पूरा नहीं हुआ, तो चाहेंगे अब आप वो वापस जो है घर वापसी हो? देखिए, जो आईएमटी की वजह से अगर ज्वाइन करके तो उनको आना ही चाहिए, क्योंकि आईएमटी तो बनी नहीं, और आईएमटी हम बनाना चाहते हैं और हम मदद करते थे। हमने कहा था कि जो आईएमटी बनाएगा उसकी मदद करेंगे, जो इसका विरोध करेगा उसका विरोध करेंगे। आज वहीं खड़े हैं, आज भी वही सोच। खुद भी संपर्क करेंगे आप ऐसे कार्यकर्ताओं से? इनसे ऐसे कार्यकर्ता जो चले गए, एक लंबी सूची है, उनसे संपर्क? हर व्यक्ति से संपर्क करो कि पुराना कार्यकर्ता, नया कार्यकर्ता, ये पार्टी वो पार्टी, हर व्यक्ति से मेरी अपील है, हाथ जोड़ के अपील है कि आप हमारा साथ दो, क्योंकि हम इस शहर को, शहर किसी एक का नहीं है, सबका है। हम इस शहर को एक ऐसे शहर बनाना चाहते हैं जहाँ जो शिकायतें आज हैं वो ना रहें। हर किसी से कहेंगे, हर व्यक्ति, हर वोटर से। बड़ी लेगा मैं जब स्कूल में स्टूडेंट था तो मैथमेटिक्स में मेरा इंटरेस्ट रहता था। 2 + 2 4 हो जाता है, 4 - 2 2 रह जाते हैं। कहीं से कुछ घटेगा तो इधर बढ़ेगा, यहाँ से घटेगा तो कहीं और बढ़ेगा। तो ये इसका फायदा नुकसान तो होता ही है। राज आपको गठजोड़ का पंडित माना जाता है, यानी कि फायदा लेंगे आप इस चीज का? नहीं, मैंने जोड़ों के दर्द की कोई दवा नहीं निकाली ना जोड़ का दर्द काम करता हूँ। मैं तो सिर्फ हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि मौका दीजिए, काम करेंगे। अंबाला की जनता किसके हक में वोट डालेगी, किसे जनादेश दिया जाएगा, किसे बहुमत दिया जाएगा और किसके सिर पर अंबाला के मेयर का ताज सजेगा, ये आने वाली 30 तारीख को ही तय होगा। बहरहाल चुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ देखते रहिए। हर सत्य, सटीक और बिल्कुल सही खबर आपको चुनाव से लेकर दी जाएगी। आप फॉलो कीजिए हमें, हमारी खबरों को शेयर कीजिए और यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ मोबाइल स्क्रीन पर हर चुनावी अपडेट पाने के लिए अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ की ऐप भी डाउनलोड कीजिए।